हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और जो हमारी जो सीरीज चल रही है 70th बीपीएससी पीवाईक्यू, तो उसी का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल आंसर बनाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक, अगर आपको जो भी लेक्चर है उसकी पीडीएफ चाहिए तो बिहार पीसीएस सूत्रा पे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए ठीक है। और हमने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसका स्टार्टिंग कब होगा, 3 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगी। आपका पहला क्या है, आर्ट एंड कल्चर विथ पर्सनालिटीज। मैंने इसका सिलेबस ना आपको डाल दिया है किस पे, टेलीग्राम पे। तो वहां से आप जा करके टोटल जो लोग नहीं भी कर रहे हो, मान लो आप अगर टेस्ट सीरीज नहीं अफोर्ड कर सकते हो या नहीं अभी लगाना चाह रहे हो, तो आप क्या करो कि वहां से मैंने टोटल 14 पॉइंट डाले हैं वहां पे सिलेबस में। ठीक है, आप 14 जो पॉइंट है, 14 जो पॉइंट्स हैं वो सारे पे आप नोट्स बना लो। ठीक, और जो देखो ये जो सीरीज जो भी है, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न वीडियो सॉल्यूशन मॉडल आंसर। लोग सोचते हैं कि मॉडल आंसर बाकी जो टेस्ट सीरीज जहां भी चल रहा है, आप देख लो कहीं कभी XYZ का उठा करके, तो वो आपको नॉर्मल सा मतलब 8 पेज 7 पेज 10 पेज की एक क्वेश्चन की बना के दे देंगे, जो आप जा करके घर पे देखोगे भी नहीं, उसका कोई यूज भी नहीं होगा, ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो पहले ये जो प्रोसेस है वो देख लो कि कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। मैं आपको एक मॉडल आंसर दिखाता हूं कि जैसे एक क्वेश्चन होगा तो उसका क्या मॉडल आंसर कैसे बन के आपको मिलेगा। हर क्वेश्चन का उस तरह से ही आपको मॉडल आंसर मिलेगा उसमें, तो वो देख लो। वो आपका ना क्रिस्प नोट्स जैसा आपका होगा, डायरेक्ट आप एग्जाम के टाइम उसका प्रिंट आउट भी करवा लो, जैसे करवा लो। तो चलो मैं वो दिखा देता हूं आपको। पहले प्रोसेस जो है ये ज्वाइन करने का, ये प्रोसेस आप देख लो। और जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, 7218777640। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का मॉडल आंसर आपको मिलेगा। मॉडल आंसर देखो ये आपको बन के मिलेगा। मैं जो भी दूंगा, जो भी कराऊंगा, तो उसका नॉर्मल सा आपका उसमें आपको सारा जो भी डायग्राम है, ठीक है, आपको डायग्राम मिलेगा, जितना भी रहेगा डायग्राम आपको वो मिलेगा। प्लस में जो जैसे ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं आपको 10 पेज का नोट्स नहीं दूंगा। देखो कितने पेज का, सिर्फ 2 पेज। जो जितने मार्क्स का होगा उतने ही लायक का आपको मॉडल आंसर मिलेगा, ऐसे स्टेटमेंट वाइज नहीं। इसमें सारा आपका डेटा, जितना भी फैक्ट फिगर्स, कैसे अप्रोच करना चाहिए, किस तरह का आप डायग्राम बना सकते हो, किस तरह का आप देखो यहाँ पे चार्ट्स डाल सकते हो, क्या कर सकते हो, कंक्लूजन कैसे आप एंड कर सकते हो विथ पॉजिटिव डेटा, इंट्रो कैसे लिख सकते हो, तो ये सारा आपको लिखा लिखाया मिलेगा। आप डायरेक्ट देखो, आप क्या करना कि इसको आप डायरेक्ट डाउनलोड करना, प्रिंट करना वहां से, और उसके बाद क्या करोगे आप कि इसमें आप चाहो तो अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन कर लेना। आप एक्स्ट्रा में आपको जहां से भी बुक से आपको जो डेटा मिलेगा या अलग अलग सोर्सेज से आप पढ़ोगे वहां से डेटा मिलेगा, तो आप उसमें ऐड कर लेना। तो चलिए ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। आज का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आज का क्वेश्चन करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये ठीक से रिट्रीट नहीं हुआ था। चलिए हाँ, तो आज का क्वेश्चन क्या है कि हम लोग जो 70th बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल कंडीशन। पहला यहाँ पे हो गया पॉइंट, एक्सप्लेन करने कह रहा है, ये ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या हो गया, इकोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, सुटेबल अब किसके लिए चाहिए, तो कल्टीवेशन ऑफ मखाना। तो ये आपका कंडीशन पूछ रहा है किसके रिगार्डिंग, तो मखाना के रिगार्डिंग, जिसको कहा जाता है क्या, फॉक्सनट। ठीक है, ब्लैक डायमंड भी कहते हैं इसको। ठीक है, फॉक्सनट हो गया। उसके बाद आप देखो कि व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किस तरह का मेजर लेगा, टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो यहां पे आप ये मत गलती करना कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग को एक साथ लिख दिया, नहीं। यहां ये हो गया सेकेंड पार्ट और ये हो गया थर्ड पार्ट। इसको आप ब्रेक जितना पार्ट में कर सकते हो करोगे, उतना ज्यादा एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। देखो 7 मार्क्स का है, हम लोग बेस्ट बनाने का ट्राई करते हैं यहां पे। तो चलिए ठीक है, हमारा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां पे सॉरी ये कलर नहीं चेंज हो रहा था, हाँ चलिए ब्लू से स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मखाना क्या होता है, मखाना जो डिराइव्ड होता है ना, वो क्या मतलब कांटेदार जो पानी फल जैसे कहो वहां से निकलता है, वाटर लिली से निकलता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, रिच सोर्स किसका होता है, प्रोटीन का होता है। और आपको पता ही होगा कि बिहार कितना करता है अराउंड प्रोडक्शन, तो 90%। इसको इंट्रो में हम लोग लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे कि मखाना
मखाना इज derived from the prickly मतलब कांटेदार, prickly water lily and it is a rich source of क्या है, तो प्रोटीन का रिच सोर्स है। यहाँ पे ना देखो, प्रिकली वाटर लिली को आप अंडरलाइन चाहे बॉक्स में आप डाल दो, सबसे बढ़िया। प्रोटीन को डाल सकते हो, प्रोटीन को ऐसे डालो आप, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड यहाँ पे लिखोगे क्या कि बिहार अकाउंट अराउंड 90%। आप इसकी मत चिंता करना, इसकी मैं जो नोट्स होगी वो मैं अच्छा रिटन फॉर्म में डाल दूंगा, तो ये राइटिंग का आप यहाँ पे चिंता मत करना। 90% ऑफ इंडिया मखाना प्रोडक्शन, ठीक है। तो बिहार कितना अकाउंट करता है मखाना प्रोडक्शन का, तो 90%। अब देखो जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो इसके बारे में इंपॉर्टेंस लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड में तुरंत यहाँ पे रफ डायग्राम बिहार का बनाएंगे और वहां पे ऐसे दिखा देंगे क्या कि रीजन ऑफ मिथिला मखाना, ठीक है, ऐसे करके फिगर रीजन ऑफ मिथिला मखाना। चलिए यहाँ पे एग्जामिनर स्टार्टिंग में देखा, चलिए आपने यहाँ पे क्या दिया, तो डेटा डाल दिया, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन बता दी, कहाँ निकलता है तो किस टाइप का होता है, डिराइव्ड कहाँ से किया जाता है वो बता दिया, आपने रीजन बता दिया। अब देखो इसका तुरंत हम यहीं पे इंपॉर्टेंस बताएंगे। इंपॉर्टेंस क्या होगा इसका, तो इंपॉर्टेंस ये है कि ये ना टर्नओवर जो होता है इसका 150 करोड़ हुआ 2023-24 वर्ष में। तो टर्नओवर लिखेंगे इक्वल टू 150 करोड़ कब, 2023-24 में हुआ। सेकंड हम क्या लिखेंगे कि इंडिया एक्सपोर्ट जो करता है, इंडिया एक्सपोर्ट अराउंड हाउ मच, तो 80% ऑफ वर्ल्ड मखाना को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। चलिए ठीक है, थर्ड पॉइंट यहां पे क्या लिखेंगे कि हेल्थ बेनिफिट क्या है, तो हेल्थ बेनिफिट क्या है, तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज क्या करता है, तो ब्लड प्रेशर, डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर, यहाँ पे ब्लड प्रेशर, और क्या करेगा, डायबिटीज को घटाएगा, तो डिक्रीज डायबिटीज। और क्या होता है, हेल्दी स्नैक्स एटसेट्रा हम डाल देंगे यहाँ पे कि हेल्थ बेनिफिट यही सब है। चलिए अब तुरंत देखिए, इतना हमने थोड़ा सा ही बताया इसके बारे में, और यहाँ पे हम तुरंत क्वेश्चन पे आ जाएंगे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। क्या कहता है कि इकोलॉजिकल कंडीशन बताइए किसके लिए, प्रोडक्ट कल्टीवेशन ऑफ मखाना के लिए। तो हम तुरंत यहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इकोलॉजिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन बताएंगे फॉर मखाना प्रोडक्शन, यहाँ पे पूछ रहा है वही। तो ठीक है, यहाँ पे इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर मखाना कल्टीवेशन क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। इसको सबसे पहले बॉक्स में डालना है, यहाँ पे जो मैं आपको मतलब सिखा रहा हूं वैसे ही आप भी करना, पेपर में अलग आपका दिखेगा, देख लेना, ठीक है। चलिए तो इकोलॉजिकल क्या है गया, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो यहां पे आप क्या करोगे ना कि कंडीशन लिखोगे, और क्या करोगे, उसका 4 विंग्स निकालोगे, ठीक। जैसे हम लोग लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखे थे ना, लास्ट वाली जो पीडीएफ जो हमने देखी थी, तो उसमें भी हमने किया था, लेकिन वो रंबस शेप में। यहाँ पे हमने क्या किया, रेक्टेंगल डाल दिया। अलग अलग शेप्स आप यूज करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्टैग्नेंट वाटर, कंडीशन क्या होगा, स्टैग्नेंट वाटर मतलब स्थिर वाटर चाहिए, इसमें रिवर की मतलब कि फ्लो नहीं चाहिए, फ्लो ऑफ वाटर नहीं चाहिए। कैसा चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर। कैसे, एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या, पॉन्ड, और क्या लिखेंगे, लेक एटसेट्रा। चलिए ठीक है, मतलब जो पानी होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए इसके कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या बताता है कि इसके लिए जो आइडियल, जो सूटेबल जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना, 35 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रेनफॉल क्या होगा, तो रेनफॉल अराउंड मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर,
100 से 200 सेंटीमीटर। और क्या आपको चाहिए इसका कंडीशन में? तो इसका कंडीशन में ह्यूमिड कंडीशन कैसा होना चाहिए? तो ह्यूमिड कंडीशन यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो क्या होनी चाहिए? तो 50% से लेकर के 90% के बीच की होनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। यहां पे जो कर रहा है, एक्सप्लेन इकोलॉजिकल कंडीशन विथ सुटेबल कल्टीवेशन फॉर मखाना के लिए क्या है, यहां तक का हमारा कंप्लीट होता है। बट अब यहां पे नेक्स्ट पार्ट पे तुरंत आएंगे, व्हाट मेजर्स आर बीइंग taken by the government to increase production of, मतलब एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिखा है। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट पेज पे, हाँ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मीजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट लिखेंगे, ठीक, मीजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। और इसको ना यहीं पे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और पहला पार्ट को क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू इंक्रीज प्रोडक्शन। और सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज मार्केटिंग, क्योंकि दोनों के बारे में बात हो रहा, ठीक है, टू इंक्रीज मार्केटिंग। लोग क्या करेंगे ना कि एक ही गवर्नमेंट मीजर से लिख करके खत्म कर देंगे और एक ही में सारा लिख देंगे। लेकिन अगर एक ही में लिखोगे तो उसको लगेगा कि अच्छा ठीक है, सारा मिक्स करके बता दिया। लेकिन आप इसी को सेपरेट करके वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में डालोगे तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा, आपको समझ में आएगा, डिफ्रेंशिएट आप कर पाओगे कि प्रोडक्शन के लिए क्या है और मार्केटिंग के लिए क्या है। तो टू इंक्रीज मार्केटिंग यहाँ पे क्या स्टेप गवर्नमेंट लेगी, तो इसको बॉक्स में डालिए और इसको बॉक्स में डालिए, ठीक। चलिए पहला यहाँ पे पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि 100 करोड़ दिया गया है। अभी सबको पता होगा, अभी जस्ट आपने पीटी पढ़ा है कि 100 करोड़ बजट जो यूनियन बजट था 2025 का मखाना बोर्ड के लिए दिया गया था। तो 100 करोड़ एलोकेशन 100 करोड़ एलोकेशन इन यूनियन बजट 2025 फॉर मखाना बोर्ड के लिए। चलिए मखाना बोर्ड को यहाँ आपको ब्रैकेट डालिए, 100 करोड़ को डालिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, इसमें अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्शन का पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो और क्या है कि सब्सिडी देगा, सब्सिडी, ठीक है, अप टू कितना, अप टू 75%। किसके लिए देगा, तो जो भी होंगे ना हाई यील्ड वेराइटी जो सीड्स होंगे ना उनके लिए। तो ऑन HYV सीड्स लाइक, अब एग्जाम्पल यहां पे आपको देना एकदम मस्ट है कि किस टाइप का सीड के लिए, आपको बाकियों से अलग जाना है तो क्या आप लिखोगे, तो सबोर मखाना लिखोगे, या फिर आप लिखोगे स्वर्ण वैदेही, ये सब हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स है, ठीक है, स्वर्ण वैदेही, ठीक। चलिए इसको भी बॉक्स में डालिएगा, स्वर्ण वैदेही। यहाँ पे सेकंड पॉइंट खत्म होता है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, ये देख लेता हूँ स्पेस ना, ऐसे बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ चलिए ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मैनेज। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट विथ मैकेनाइजेशन सपोर्ट, कि स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा, ट्रेनिंग कराया जाएगा और मैकेनाइजेशन सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी जरूरी है ना, कि आपके पास पैसा रहेगा तब तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज के बात करोगे, तब आप खरीदने की बात करोगे। तो चौथा पॉइंट में यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे कि फाइनेंशियल असिस्टेंट, और आपको पता है कि नाबार्ड इस सब में बहुत काम करता है, किसानों की मदद करता है। तो लिख देंगे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू किसके थ्रू मिलेगा, तो आपको नाबार्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक्स्ट्रा में अगर आप यहाँ पे भी अगर खत्म कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में अगर हमको और मतलब बेटर बनाना है, एंड फॉर्मेशन ऑफ क्या, तो FPO, और यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना जरूरी हो जाएगा। यहाँ पे FPO का आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन।
चलिए ये हो गया, इस साइड का पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है, एंड टू इंक्रीज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए एकदम सबसे पहले क्या आता है, तो जैसे ही मखाना सुनते हैं तो हम लोग सबके माइंड में क्या आता है, मिथिला मखाना। मिथिला मखाना क्या है, जीआई टैग मिला था, कब मिला था, तो 2022। तो सिंपल लिखेंगे जीआई टैग, जीआई टैग टू मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, मखाना इन 2022। तो इससे क्या पता लग रहा है कि मार्केटिंग, जीआई टैग, यहाँ पे मिथिला और मखाना को भी ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, मिला है। तो इससे क्या हो रहा है कि मार्केटिंग हो रहा है। और कैसे होगा, ई नैम, ई नैम एंड डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट, एंड डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट। राइटिंग देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे फास्ट थोड़ा ये लिख रहा हूँ और पेन से लिखता हूँ तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आप पेपर पे लिखोगे, आप खुद से नोट्स बनाओगे तो अच्छी बनेगी। और साथ में ही मैं ट्राई करूँगा कि मैं खुद से इसको अच्छे से शांति से लिख करके आपको मतलब प्रिंटेबल फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड इसकी कर दूँ टेलीग्राम पे, आप वहाँ से ले लेना, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग इस पे क्या आते हैं कि जैसे अभी देखो कुछ दिन पहले आपने पीटी में पढ़ा होगा कि मखाना महोत्सव हुआ है। कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है। तो वो क्यों हुआ था कि प्रमोट करेगा क्या, मखाना को साउदर्न स्टेट में। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 डेज मखाना, मखाना महोत्सव, महोत्सव, ठीक है, इन बेंगलुरु, इन बेंगलुरु, ठीक है। क्यों हुआ था, टू प्रमोट मखाना इन साउदर्न स्टेट, टू प्रमोट मखाना इन साउदर्न स्टेट, स्टेट, ये हो गया। तो यहाँ पे मखाना महोत्सव को आप ब्रैकेट में डालोगे और बेंगलोर को भी डाल सकते हो, अंडरलाइन कर दो, चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे लिखोगे क्या होगा कि इंक्लूजन इसको कर दिया गया है मखाना को, किसमें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि आपका इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, मार्केटिंग बढ़ रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है, लोग अवेयर हो रहे हैं आपका। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंक्लूजन, इंक्लूजन ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, इंक्लूजन इन सॉरी इन इंक्लूजन इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बट अभी कंक्लूजन बाकी है। अब हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन थोड़ा सा अट्रैक्टिव और शॉर्ट यहाँ पे बनेगा। तो जैसे एक आप जानते होंगे कि मखाना मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो श्रवण कुमार रॉय को, ठीक है। तो वो उसी से स्टार्ट करते हैं कि श्रवण कुमार रॉय, श्रवण कुमार रॉय, ठीक है, इज नोन एज, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, हाँ, इज known as मखाना मैन ऑफ इंडिया, मखाना मैन ऑफ इंडिया। और उसके बाद क्या लिखेंगे कि बिहार जो ग्रो करता है मखाना में, कितना ग्रो करता है, कितना एरिया ऑफ लैंड में करता है, तो 15,000 हेक्टेयर में किया जाता है। और मेनली कौन सा कम्युनिटी करता है पता है आपको, तो मलाह कम्युनिटी जो है वो मेनली इसको प्रैक्टिस करता है, ठीक है। इसका मतलब निकालना बहुत टफ होता है, वो सारा प्रोसेस बहुत टफ होता है। तो ठीक है, चलिए, और सारा मतलब ह्यूमंस के द्वारा ही किया जाता है, कोई ऐसा ज़्यादा मतलब कि मैकेनाइज नहीं है, वो निकालना ही पड़ता है इंसान को ही। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं कि श्रवण कुमार रॉय इज नोन एज मखाना मैन ऑफ इंडिया, बिहार ग्रोज मखाना ऑन, यहाँ पे बिहार ग्रोज मखाना, मखाना ऑन 15,000 हेक्टेयर, 15,000 हेक्टेयर, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल दोगे आप। और उसके बाद लिखोगे क्या, विथ इनिशिएटिव लाइक। अब देखो यहाँ पे एकदम पूरा बिहार का फील आना चाहिए कि क्वेश्चन आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उसको पता लगना चाहिए कि बच्चा बिहार के बारे में अच्छे से जानता है, ठीक है। तो विथ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि विथ इनिशिएटिव लाइक, इनिशिएटिव लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ, अभी अपने पीटी में पढ़ा होगा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पूर्णिया एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का होगा। और क्या, एयरपोर्ट, इसको ब्रैकेट में डालो, ठीक है, एयरपोर्ट एंड बिहटा ड्राई पोर्ट, बिहटा ड्राई पोर्ट, इसको भी ब्रैकेट में हम लोग डालेंगे, बिहटा ड्राई पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट विल राइज एंड मेक इट विकसित बिहार प्राइड, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, एक्सपोर्ट विल राइज एंड
मेक इट विकसित बिहार प्राइड। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना। हाँ, चलिए तो देखिए ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये जो आपका है क्वेश्चन 7 मार्क्स का, मेरे हिसाब से ये मॉडल आंसर तैयार हो गया। आपको जैसा लगता है, आप चाहो तो इसके बारे में फीडबैक भी दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां मैं इसी टाइप से कैसे हर क्वेश्चन को कैसे उसका मॉडल आंसर बना के दूंगा प्रॉपर, कि आपको जैसे जो 38 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन, उसमें मैं 6 पेज का दूंगा, और जो ये 7 और 8 मार्क्स वाले होंगे उनको मैं 2 पेज में दूंगा। और सारा आपको जैसे जो ये दिख रहा है कि मैंने जैसे ये डेटा यूज़ किया, कैसे इसको डिवाइड करना था ये बताया, कैसे इसमें डायग्राम बनाना, कैसे क्या इनपुट कितना डालना है, तो वो मैं सारा दूंगा आपको प्रिंटेबल फॉर्म में। चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रोसेस आपको बता दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच।